नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 में एक बड़ा अपडेट किया गया है। साथियों, यदि विद्यार्थी का अकाउंट नंबर नहीं है, विद्यार्थी का खाता ओपन नहीं हुआ है, साथ ही यदि उनके माता और पिता का भी अकाउंट ओपन नहीं है या फिर यदि उनके पास अकाउंट नहीं है, तब की स्थिति में हम विद्यार्थी का स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन पंजीयन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके संबंध में एक नई अपडेट पोर्टल में किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने विद्यालय के जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उसके माध्यम से आपको स्कूल स्कॉलरशिप की पोर्टल पर आपको लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड पे 3 लाइन दिखाई पड़ रही है, हमारा मेनू बार है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने बहुत से टैब्स दिखाई पड़ जाते हैं, जिसमें आपको पंजीयन 2022-23 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से बहुत से मेनू बार आपको दिखाई पड़ जाते हैं, जिसमें देखिए नंबर 1 दिया गया है नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन यानी कि फॉर्मेट ए। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन फॉर्मेट ए के लिए आवेदन ओपन हो जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें पूरी जो भी जानकारी इसमें पूछी गई उस जानकारी को आपको सही सही फिलअप कर लेनी है। फिलअप करने के बाद जैसे ही हम अकाउंट वाले सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाते का विवरण। यहाँ पे आप बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बैंक शाखा का नाम सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आईएफएससी कोड है वह ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आपको बैंक खाता क्रमांक दर्ज कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है क्या बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर है। तो यदि विद्यार्थी के नाम पर कोई भी बैंक खाता नहीं है, यानी कि विद्यार्थी का अभी बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, तब की स्थिति में आपको क्या करनी है, इसको नो पे सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप नो पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए यदि नहीं है तो खाता धारक का नाम चुने वाला जो ऑप्शन है वह डिसेबल से इनेबल हो जाता है। अब मान लीजिए उसके माता और पिता के पास भी अकाउंट नहीं है, तब की स्थिति में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है। जैसे ही आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, पिता, माता या फिर अभिभावक। यानी कि विद्यार्थी का भी अकाउंट नहीं है, उसके पिता का भी अकाउंट नहीं है, उसके माता का भी अकाउंट नहीं है, तो अभिभावक का अकाउंट भी चल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक नया अपडेट किया गया है जो खास करके लिए स्कॉलरशिप पोर्टल जो जिसमें हम विद्यार्थियों की प्रविष्टि कर रहे हैं और अकाउंट नंबर न होने की स्थिति में शिक्षकों को परेशान होना पड़ रहा है, उनके लिए यह बहुत बड़ी अपडेट है कि अब आप आसानी से बच्चों का स्कॉलरशिप ऑनलाइन कर पाएंगे। तो यहाँ से आप यदि माता पिता और बच्चे का अकाउंट नहीं है तब आपको अभिभावक वाले ऑप्शन को चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद इस तरह से यहाँ पे आपको अभिभावक का नाम फिल कर देनी है और इस प्रकार से आपको जानकारी फिल कर देनी है। यदि आप यहाँ पे पिता सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे पिता या माता का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप यहाँ पे अभिभावक सेलेक्ट करते हैं तब की स्थिति में फिर यहाँ पे आपको अभिभावक का आपको यहाँ पे नाम फिल कर देनी है। यहाँ पे अन्य जानकारी जो दी गई है, यदि यह डिसेबल है तो आपको भरने की जरूरत नहीं है और इनेबल होता है तब की स्थिति में आपको इसको फिलअप करनी होगी। और इस तरह से पूरी जानकारी को सही सही फिलअप करने के बाद आपको नीचे में जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है सेव करेगा, तो आपको सेव पे क्लिक कर देनी है, जिससे कि विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीयन हो जाएगा। इस प्रकार से सेव पे क्लिक कर साथ ही यदि आप पंजीयन में क्लिक करने के बाद आप ये नवीनीकरण वाले सेक्शन में जाते हैं कि पंजीकृत विद्यार्थियों को आवेदन फॉर्मेट ए सुधार या निरस्त करे पेज, जैसे ही उसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी वो ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। देखिए जैसे कि हम किसी एक विद्यार्थी का यहाँ पर देखिए हम एक विद्यार्थी के ऑप्शन को एडिट करते हैं। एडिट एप्लीकेशन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर देखिए हम बैंक खाता संबंधी विवरण पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने बैंक संबंधी जानकारी दिखाई पड़ रही है। उसके बाद देखिए क्या बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर है, जिसको हम क्लिक करके नो करते हैं। तो उसके बाद जैसे ही हम नो करते हैं तो नीचे वाला जो ऑप्शन है वो डिसेबल से इनेबल हो जाएगा। और उसके बाद चलिए हम बैंक खाता विवरण संबंधी ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर देखिए यदि नहीं है तो खाता धारक का नाम चुने पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी अभिभावक का ऑप्शन ऐड हो गया है। इस प्रकार से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो साथियों करने से तो साथियों यह जो अपडेट है बहुत बड़ी अपडेट है। अब आप आसानी से विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीयन कर पाएंगे स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।